अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप लोगों के मुझे आजकल काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप ही हमारी कैट को जो है ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, या हमारी कैट बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, वो खाना वगैरह खा रही है बट मोटी नहीं हो रही है, तो उसका कोई हल बता दीजिए। तो काफ़ी टाइम से मैंने कोई होममेड डाइट आप लोग के साथ शेयर नहीं करी थी, और अब आप लोगों को जैसे कि पता है, अब मैं अगर कराची की बात करूँ तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। तकरीबन समझे हीट स्ट्रोक चल रहा है। आप लोग अपना बताइएगा, आप लोग की तरफ क्या मतलब किस तरह का मौसम है और किस तरह की डाइट आप अपनी कैट को शेयर कर रहे हैं। क्योंकि इस डाइट का जो असर होता है ना, वो सीज़न की वजह से भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और उसके अंदर आप उनको गर्म गर्म चीज़ें खिला रहे हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर सर्दी है, कि जैसे आपको पता है कि अब ये सीज़न जो है यानी कि अब नवंबर स्टार्ट होगा, तो इंशाल्लाह ताला सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी, और सर्दियों में कैट्स का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप उनको अच्छे से, अगर आप उनकी केयर करते हो ना, तो उनका वेट इतना बढ़ जाएगा जितना आप चाह रहे होते हैं। यानी कि जैसे आप चाहते हो ना हमारी कैट हेल्दी हो, फ्लफी हो, अच्छी दिखे, मोटी हो, तो सर्दियों में अगर आप उनकी केयर करोगे ना तो बहुत ज़बरदस्त उनका वेट हो जाएगा। तो सर्दियों से पहले मैं आप लोगों के साथ इतनी सारी डाइट शेयर कर दूंगी सर्दियों के लिए बेसिकली, यानी कि आप अभी भी खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरी कैट के साथ भी सेम यही इश्यूज हो रहे हैं, यानी यहाँ तक कि कैस्पर मानो को भी हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है। जब सीज़न चेंज होता है तो जो डेड हेयर्स होते हैं वो गिर जाते हैं, और फिर न्यू ग्रोथ होती है, न्यू हेयर्स आते हैं। और ये सारा कुछ जो इम्पेक्ट पड़ रहा होता है वो सारा कुछ डाइट से पड़ रहा होता है। तो अगर आप उसकी डाइट अच्छी रखोगे तो सारा कुछ सही रहेगा, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, हेयर भी अच्छे रहेंगे, और बाकी सब चीज़ें भी। तो आज की जो डाइट मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ वो बेसिकली किटन के लिए भी है और कैट के लिए भी है। यानी कि आप अपने किटन्स को भी दे सकते हो। 2 मंथ से बड़ा अगर आपका किटन है तो आप उसको दे सकते हो, यानी कि 3 to 4 मंथ्स का किटन है आप उसको दे सकते हो। और अडल्ट कैट को तो आप दे ही सकते हो, यानी कि 1 ईयर की कैट हो या 5-6 ईयर्स की कैट्स हो, उन सबको आप ये दे सकते हो। 1 साल के अंदर की कैट हो उसको भी आप दे सकते हो। तो डाइट बहुत ईजी सी है, लेकिन बहुत अच्छी डाइट है। हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी, हेल्थ अच्छी करेगी। सर्दियाँ आने वाली हैं तो अच्छी अच्छी डाइट्स अपनी कैट को होममेड डाइट खिलाइए। ड्राई फूड से जितना हो सके दूर रखिए। ड्राई फूड दीजिए बट कोशिश करिए इम्पोर्टेड फूड इस्तेमाल करें। अगर इम्पोर्टेड फूड नहीं ले सकते तो ज़्यादातर होममेड फूड इस्तेमाल करें। अब वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते तो फिर आप लोग को बातों का पता नहीं लग पाता, चीज़ों का पता नहीं लग पाता कि किस तरीके से डाइट बनी है, किस तरीके से स्टोर किया गया है। सारा कुछ आज के वीडियो में बताने लगी हूँ। तो जल्दी से आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर आप चैनल पे न्यू हैं, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 तकरीबन पीसेस लिए हैं। यहाँ पर ये 3 से 4 पीसेस यहाँ पे मैंने चिकन के लिए हैं, और एक मैंने जो लिया है ना वो कलेजी का पीस लिया है, और ये थोड़ा बड़ा पीस है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पीस इसलिए लिया है, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि डाइट तकरीबन मेरी 2-3 दिन तक चले, यानी कि मेरी कैट इसको डेली बेसिस के ऊपर खाएं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कलेजी की क्वांटिटी कम रख दी। क्यों? क्योंकि कलेजी की क्वांटिटी कम रखना ज़रूरी है। कलेजी आप अपनी कैट को डेली बेसिस के ऊपर नहीं दे सकते, ये कैट और किटन के लिए टॉक्सिक भी हो सकती है। तो आपने कलेजी की क्वांटिटी कम रखनी है अगर आप डेली बेसिस के ऊपर दे रहे हो। तो यहाँ पे मैंने एक कलेजी रखी है, और यहाँ पे मैंने प्रोटीन की जो मकदार है ना वो मैंने बढ़ा दिया, यानी कि चिकन की यहाँ पे मैंने 4 पीसेस रखे हैं। अब ये डाइट मैं कम बना रही हूँ, क्यों? क्योंकि हमारी तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मुझे ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करनी, सिर्फ 2 से 3 दिन तक स्टोर करनी है इसको, और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा बना के ज़्यादा फ्रीज कर लो, स्टोर कर लो, तो काफ़ी हफ्ते तक भी चल सकती है, कोई इशू वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। अब इसके साथ जो मैं वेजिटेबल्स यूज़ करूँगी वो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 2 पालक के पत्ते, देख सकते हो। यहाँ पे मैंने पंपकिन ऐड करा है, हालांकि इस डाइट के अंदर पंपकिन था नहीं, बट ये मैंने एडिशनल ऐड करा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, और कुछ कैट्स जो हैं वो पानी वगैरह पीना पसंद नहीं करती, और आजकल मेरी कैट्स बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई हैं और उन्होंने पानी वगैरह पीना बंद किया हुआ, और खाना भी वो बहुत ज़्यादा कम खा रही है। और पंपकिन जो होता है ना वो कॉन्स्टिपेशन के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए द बेस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं डेली बेसिस के ऊपर जो है पंपकिन अपने पास इस तरह बड़ा वाला मंगा के रखती हूँ। तो मैं हाफ लेकर आई हूँ अभी, लेकिन मैं इसका पूरा जो फुल साइज होता है वो मंगा के रखती हूँ। इसके जो बीज बीज होते हैं इनको अगर आप सुखा लो और इनको ग्राइंड करके अपने पास रख लो तो ये डिवॉर्मिंग के काम आते हैं बहुत ज़्यादा। 21 दिन तक अगर आप अपनी कैट की डाइट में ऐड करके दोगे तो डिवॉर्मिंग के इश्यूज खत्म हो जाते हैं, यानी कि वर्म्स वगैरह के इश्यूज खत्म हो जाते हैं। और ये डिहाइड्रेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। मोशन वगैरह और आपकी कैट को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो यहाँ पर मैंने पंपकिन ऐड करे हैं, और साथ में यहाँ पर मैंने मटर ऐड करी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। बस आपने ये याद रखना है कि आपने ये जो डाइट है इसके अंदर आपने प्रोटीन ज़्यादा रखना है और वेजिटेबल आपने कम रखनी है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 जो है वो मैंने पंपकिन लिया होगा, देख सकते हैं 10
से 12 ये पीसेस होंगे। थोड़ा सा मटर लिया है मैंने यहाँ पर, और साथ में 2 पत्ते मैंने यहाँ पर पालक के लिए हैं। वैसे अगर आप डाइट बढ़ा भी रहे हो तब भी आप तकरीबन 2 पत्ते ही लेना पालक के, वो ज़्यादा बेटर है, सही है ये। तो आपने अब इन सब चीज़ों को जो है ना वो मैंने बॉईल करना है। और अगर मैं बात करूँ इस पम्पकिन की, तो ये मैं एक्स्ट्रा में इसलिए भी रखती हूँ ताकि मैं कभी कभार बॉईल करके अपनी कैट को ऐसे भी दे देती हूँ ड्राई फ्रूट वगैरह के साथ। लेकिन आजकल मैंने उनका ड्राई फ्रूट बहुत कम कर दिया है गर्मी की वजह से, और मैं उनको सिर्फ और सिर्फ होममेड फूड के ऊपर रख रही हूँ। जैसे ही सर्दियाँ दोबारा से स्टार्ट होंगी तो फिर मैं उनको ड्राई फ्रूट देना दोबारा से स्टार्ट करूँगी। तो पम्पकिन बहुत अच्छा है, इसको आप लोग इस्तेमाल करा करें लाजमी डेली बेसिस के ऊपर। तो अभी हम इन सब चीज़ों को जो है वो बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें साफ़ सुथरी करके रख दी हैं। सब चीज़ों को मैं बॉईल करूँगी और फिर बॉईल करने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें बॉईल करने के लिए रख दी है। अब मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप लोग को बताने लगी हूँ। जब भी मैं कोई डाइट वगैरह बनाती हूँ तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में आके बोलते हैं, आप ही क्या हम इसके अंदर राइस भी ऐड कर सकते हैं, क्या हम इसके अंदर आलू भी ऐड कर सकते हैं, क्या हम इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह मत किया करें। जो डाइट जिस तरह बताई हो ना उसी तरह बनाया करें। अगर आपको आलू ऐड करना है या आपको दूसरी चीज़ें ऐड करनी है तो उसकी जो अलग डाइट बताई ना वो अलग आप बना के अपनी कैट को दे सकते हो और चेंज कर करके दे सकते हो आप। लेकिन जो जिस तरह डाइट बताई होती है उसी तरह बनाया करें। फिर आप लोग अपनी कैट को देते हैं ना तो कुछ को तो फायदा होता है, कुछ को नुकसान हो जाता है। यानी कि उसको डाइट खाने का बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी बनाई हुई डाइट जो है ना, ज़्यादातर लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो लोग गौर से नहीं सुनते हैं, गलतियां करते हैं, वो ये हरकतें कर रहे थे कि वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करके अपनी कैट को दे रहे थे और फिर उससे उनको डायरिया वगैरह होता, लूज मोशन। फिर वो आके बोलते हैं, शिकायत करते हैं, आपकी बनाई हुई डाइट से ना हमारी कैट को लूज मोशन हो गए। तो देखिए, इसका पूरा एक प्रॉपर तरीका होता है। जिस तरीके से बनाने का तरीका जो बताया जा रहा है ना उसी हिसाब से बनाएंगे तो ही आपकी कैट के लिए ये चीज़ अच्छी रहेगी। और दूसरा, वो लोग जो आकर ये बात कहते हैं कि आप ही हमारी कैट, तो आप डाइट बनाती है, हम डाइट बना के अपनी कैट को देते हैं बट वो खाती नहीं है। तो देखिए, उसका स्विच करवाने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है। आप लोग चैनल विजिट करा करें, चैनल पे प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है होममेड के हवाले से या स्विचिंग वगैरह के हवाले से। सारा तरीका मैंने बताया हुआ है कि अगर आपकी कैट होममेड फूड नहीं खा रही है तो आप उसको किस तरीके से खिला सकते हो, उसको हेयर फॉल हो रहा है, ये दूसरे बहुत सारे मसले मसाइल जो कैट्स के अंदर, सबकी डाइट प्रॉपर बना के मैंने दिखाई हुई है। आप लोग की गलती होती है, आप लोग चैनल विजिट नहीं करते हो, वीडियोस को पूरा वॉच नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, तो फिर आप लोग को कैसे पता लगेगा। तो यही सारी चीज़ें किया करो, थोड़ा खुद भी ढूंढा करो। तो खुद जब तक नहीं ढूंढोगे तब तक आपको चीज़ों के बारे में नहीं पता लगेगा। अब यहाँ पर मैंने पानी जो है वो ज़्यादा रखा है क्योंकि आप लोग को पता है मैं यखनी कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिमांड करती हूँ। यखनी अच्छी बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने पानी रख दिया और मैंने हल्की आंच पे रख दिया कि अच्छे से सारी चीज़ें एक साथ बॉईल हो जाएंगी। फिर मैं आपको दिखाऊंगी और आगे बताऊंगी कि फिर आपने आगे क्या करना है। गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी देर तक इस डाइट को पकाया है और पानी बिल्कुल थोड़ा सा रह गया और यखनी अच्छी खासी बन गई है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पानी डालूंगी और धीमी आंच पे पकाऊंगी ताकि तेल थोड़ा और उतर आए। उस जब तक लाइट भी गई हुई, थोड़ी लाइट आ जाएगी उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। आप ग्राइंड भी कर सकते हो, आप जूसर में डाल के पेस्ट भी बना सकते हो। तो मैं जो है वो जूसर में डाल के पेस्ट बनाऊँगी और आप लोगों को प्रॉपर पूरी डाइट जो है वो बनाकर दिखाऊँगी। यहाँ पर जितनी चीज़ें हमने बॉईल होने के लिए रखी थी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब चीज़ें बॉईल हो गई हैं। और यहाँ पर आप यखनी भी देख सकते हो, यखनी भी काफ़ी अच्छी सी बन गई है। मैंने बहुत अच्छे से इनको काफ़ी टाइम लगा के जो है वो बॉईल करा है सब चीज़ों को। अब थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा है। सब चीज़ों को मैं निकालूंगी, पीसेस में करूँगी, उसके बाद मैं जूसर में डाल दूंगी, या आप लोग चाहे तो आप मिक्सी में भी डाल सकते हैं। अगर आप ड्राई फॉर्म में जा रहे हो, मैं थोड़ा लिक्विड फॉर्म में जा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा लिक्विड फॉर्म में खाते हैं। तो आप लोग देखो कि आपकी कैट्स जो है वो किस फॉर्म में खाना पसंद करती हैं। अगर ड्राई फॉर्म में खाना पसंद करती हैं आप उनको ड्राई फॉर्म में दे दो, लिक्विड में खाना पसंद कर रही हैं तो आप लिक्विड फॉर्म में दे दो। तो इन सब चीज़ों को मैं निकाल लेती हूँ बाहर और सबके पीसेस कर लेती हूँ, फिर जूसर में डाल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को निकाल के अलग कर लिया है। अब इसके अंदर मैं करूँगी क्या है, ये जो चिकन के चंक्स आ रहे हैं ना मोटे मोटे, इनको मैं थोड़ा सा साइड में अलग कर दूँगी ताकि लास्ट में मैं फिर ऊपर से डाल के देती हूँ ना तो मेरी कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर तो आप किटन के लिए बना रहे हो तो फिर आप सब चीज़ों को ग्राइंड या जूसर में डाल के जो है ना मिक्स करना। अगर अडल्ट कैट के लिए तो उसके लिए अच्छा होता है कि ऊपर से चिकन वगैरह डाल के दो ना तो कैट्स को फ्लेवर आता है, फिर वो खा भी लेती हैं। तो ये भी एक तरह की टिप है कि अगर आपकी कैट होममेड फूड नहीं खाती तो आप ये चीज़ भी आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। और जो मैंने आप लोग को बोला था लास्ट में जो मैं चिकन के इसके ऊपर से पीसेस वगैरह डालूंगी तो उससे आप देखना कितना अच्छा फ्लेवर आएगा। और दूसरा, आपकी कैट जो है ना वो मज़े से खा भी लेगी, नखरे भी नहीं दिखाएगी।
क्योंकि जब हम कुछ न्यू चीज़ ट्राई करवाते हैं ना तो हमारी कैट थोड़ा नखरे वखरे दिखाती है, तो उसके लिए ये अच्छा है। इसके साथ आप ट्रीट भी डाल सकते हो, कोई क्रीमी ट्रीट वगैरह जो होती है ना, इनके बहुत सारी आती हैं लिक्विड वाली, जो वो ऊपर से थोड़ी सी डाल दो इसके ऊपर। मैं तो चिकन ज़्यादा प्रेफर करूँगी, जब ऑर्गेनिक दे रहे हो तो फिर प्रॉपर ऑर्गेनिक फूड दो, यानी कि प्रॉपर फिर होममेड फूड दो, कोई और चीज़ इस्तेमाल ना करो। तो इस तरीके से ये डाइट बन गई है, अच्छी खासी हमारे पास डाइट बच भी गई है। अब मैं इसको उठाकर जो है वो अलग रख दूंगी कैस्पर के लिए। और ये तकरीबन एक टाइम की ही डाइट, मुझे ऐसा लग रहा है ये एक टाइम की ही होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग होममेड डाइट खाना पसंद करते हैं ना, तो ये एक टाइम की होगी, या फिर तक ये सुबह तक ही चलेगी, फिर ये ख़त्म हो जाएगी। तो अभी मानो हमारे पास ही हैं, मानो के पास चलते हैं और उनको हम ये डाइट खिलाते हैं, उनका रिएक्शन नोट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये डाइट रख दी है, और मानो जो है ना वो किचन में ही है, किचन में ही बैठी हुई है, वो समझ रही हैं अभी आएंगी और मुझे आकर बुलाएंगी, तो ये अभी खुद आ गई हैं। अब इनके रिएक्शन नोट करिएगा ज़रा। ये सब कुछ मैं लाइव इसलिए दिखा रही हूँ, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि भाई ये डाइट बनाती तो है बट दिखाती नहीं कि कैट ने खाया या नहीं खाया। तो अभी देखते हैं मानो का रिएक्शन। शुरू हो गई वो, चिकन तो उसने खाना शुरू भी कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है ना वो अपने किटन को भी दे सकते हो, ठीक है, और अपनी कैट को भी दे सकते हो। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हो, स्टोर करके भी रख सकते हो आप, फ्रीज़र में रखो। एक एक हफ्ता, डेढ़ डेढ़ हफ्ता, एक एक महीना भी स्टोर करके रख सकते हो फ्रीज़र में, बट इतना पुराना खाना मत रखो, ज़्यादा बेहतर होगा। ज़्यादा ज़्यादा हफ्ते भर का बना लो, या तो मैं ये तो कहूँगी 4 दिन का बना लो बामुश्किल, और जो है ना फिर दोबारा बना लो, वो ज़्यादा बेहतर है। और किटन को भी आप इस तरीके से दे सकते हो, इसके अंदर यखनी वगैरह ऐड करो और ऐड करके दे दो, या क्रीमी ट्रीट वगैरह ऐड करके दे दो। डेली बेसिस की डाइट है ये, आप अपनी कैट्स को, किचन को दे सकते हो, क्योंकि अब सर्दियां स्टार्ट होने वाली, तो इस तरह की डाइट दोगे तो उसमें ये होगा कि कैट की और किटन की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। और दूसरा ये कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें सब फुल ऑफ प्रोटीन है, फाइबर भी है इसके अंदर, तो कैट का जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है ना वो जो है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि मेरी कैट को भी इस वक्त हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ये सीजनल इशू है। तो जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है तो कैट को हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है, भले वो कुछ भी खाएं या पिए, कुछ भी करें। तो आपने उनकी डाइट को मेंटेन रखना है। अगर आप डाइट को मेंटेन रखोगे तो सारी चीज़ें खुद ही ठीक होने लग जाएंगी। बट अगर आपकी कैट बहुत ज़्यादा वीक है तो इसका मतलब कि उसको सही प्रोटीन नहीं मिल रहा। तो सही प्रोटीन देने के लिए एक सही और बैलेंस डाइट होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैस्पर तो यहाँ पे है नहीं, वरना मैं उसको भी दिखा देती खाते हुए। मानो खा रही है, उसको पसंद आ गई है। आप लोग भी बनाइएगा अपनी कैट्स के लिए, और मुझे रिव्यू शेयर करिएगा कि आपकी कैट ने खाया या नहीं खाया, या आपको रेसिपी पसंद आई या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।